हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मंजरी। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग थ्योरी के बीएफए फोर्थ ईयर के 403 कोड के टॉपिक विज्ञापन योजना के बारे में। वास्तव में कैंपेन शब्द का अर्थ है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से की गई व्यूह रचना या अभियान। इट मीन्स कैंपेन शब्द का अर्थ है लक्ष्य मीन्स टारगेट या आपका जो गोल है उसकी प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से यानी एक प्लान बना के जो कैंपेन चलाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। विज्ञापन में भी कैंपेन का अर्थ निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की गई कोशिश है। एडवर्टाइजिंग में कैंपेन का मीनिंग होता है जो आपका गोल है कि आपको अपना जो ऐड के लिए आपने जो गोल बनाया है कि हमें इतना प्रोडक्ट को सेल करना है या जो भी उसकी प्राप्ति के लिए की गई कोशिश है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संगठित इकाई के रूप में की गई कोशिश ही विज्ञापन योजना है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि मैंने ऊपर अभी बताया था, एक टारगेट जो या फिर ये जो आपका गोल है उसे प्राप्त करने के लिए एक संगठित इकाई के रूप में यानी एक ग्रुप के रूप में की गई कोशिश ही विज्ञापन योजना है। जब आप कुछ काम एक ग्रुप में मिलके करते हैं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। उसमें आप एक योजना बना सकते हैं। अगर आप उसी चीज़ को अकेले कर रहे हैं तो आप वो काम कर लोगे लेकिन उसमें आप एक क्रमबद्ध योजना नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट है इसमें पैराग्राफ। इसमें विज्ञापनकर्ता को अकेले विज्ञापन के बारे में न सोचकर एक संपूर्ण विज्ञापन योजना के बारे में विचार करना होता है। जो विज्ञापन करता होता है उसे एक अकेले विज्ञापन के बारे में ना सोचकर कि जो विज्ञापन है, जो एडवर्टाइजमेंट वो बना रहा है, उसमें एक विज्ञापन के बारे में ना सोचकर उसकी संपूर्ण विज्ञापन योजना, मतलब उसको कहाँ पे हमें कैसे बनाना है, कहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल हो रहा है, सारी चीज़ों को सोच के उसके बारे में विचार करना होता है। अलग अलग विज्ञापनों द्वारा विज्ञापन का प्रभाव महत्वहीन होता है, परंतु विज्ञापनों की योजनाबद्ध श्रृंखला होती तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है और वह योजना लंबे समय तक उपभोक्ता को प्रभावित करती रहेगी। इट मीन्स अलग अलग विज्ञापनों द्वारा, जैसे हम कोई एक विज्ञापन किसी चीज़ का एक ऐड बनाया है तो उसे हम देखते हैं टीवी पे कि अलग अलग ऐड बनाए जाते हैं। स्टार्टिंग में जो ऐड बनता है वो उसके बारे में उस ऐड के बारे में पूरी डिटेल दी जाती है कि इसमें क्या है और ये आपको कैसे फ़ायदेमंद रहेगा और जो दूसरे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है उसमें क्या नहीं है और इसमें उससे ज़्यादा बेटर क्या है। और इस तरह से अलग अलग ऐड बनाए जाते हैं। अलग अलग विज्ञापनों द्वारा विज्ञापन का प्रभाव महत्वहीन होता है, अनइम्पॉर्टेंट होता है, परंतु विज्ञापनों की योजनाबद्ध श्रृंखला, मतलब अगर उसे एक चेन के रूप में बनाया जाए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, हम विज्ञापन इस तरीके से एक जो ऐड है उसे अलग अलग चेन के रूप में बनाएंगे तो वो योजना लंबे समय तक उपभोक्ता को प्रभावित करती रहेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ है। दृश्य की समरूपता, संदेश की समरूपता, व्यवहार या भाव संबंधी समरूपता आवश्यक रूप से होनी चाहिए ताकि वे एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से उपभोक्ता पर अपना प्रभाव बना सकें। दृश्य की समरूपता, इट मीन्स जो चित्र है उसका जो आपके ऐड पे आ रहा है, आपने डाला है, उसकी समरूपता यानी वो उसमें मिली हुई होनी चाहिए। चित्र की समरूपता जो आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। संदेश की समरूपता यानी जो आपने मैसेज डाला है वो भी उसके ही अकॉर्डिंग होना चाहिए जो आपका प्रोडक्ट है।
व्यवहार या भाव संबंधी समरूपता, बिहेवियर जो है, इमोशनल बिहेवियर जो आपने उसमें डाला है एक किसी भी ऐड में, जिससे जो देखने वाला है वो उससे प्रभावित होता है, उसमें भी समरूपता होनी चाहिए ताकि वे एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से उपभोक्ता पर अपना प्रभाव बना सकें। अगर इन सब चीज़ों में आपस में क्रमबद्ध तरीके से, मतलब उसे शॉर्टेड करके एक ऐसे चेन के रूप में बना दिया जाए, रिलेटेड बना दिया जाए ऐड, जिसमें दृश्य जो चित्र डला है, मैसेज जो डला हुआ है, उसका जो बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर है, इन चीज़ों को मिला के अगर हम क्रमबद्ध रूप से देखें तो उसका इफ़ेक्ट उपभोक्ता पर ज़्यादा पड़ता है। विज्ञापनों की इस श्रृंखला से रेडियो, दूरदर्शन और प्रिंट माध्यम में समाचार पत्र पत्रिका का विज्ञापन, पोस्टर होल्डिंग, कैलेंडर, डिजिटल मीडिया द्वारा विज्ञापनकर्ता अपना संदेश उपभोक्ता को संप्रेषित करता है। इट मीन्स विज्ञापन की श्रृंखला से, यानी विज्ञापन एडवर्टाइजिंग की इस चेन से रेडियो, दूरदर्शन, रेडियो मीन्स जिससे हमें विज्ञापन के बारे में सुनाई देता है, रेडियो में हमें दिखाई नहीं देता है। दूरदर्शन और प्रिंट माध्यम, दूरदर्शन पे हमें दिखाई भी देता है और ऐड के बारे में हमें सुनाई भी देता है। प्रिंट माध्यम में समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं, जो प्रिंटिंग जिसकी होती है, जिस ऐड की प्रिंटिंग होती है न्यूज़पेपर वगैरह में। पोस्टर होल्डिंग, कैलेंडर, डिजिटल मीडिया द्वारा विज्ञापन करता, डिजिटल मीडिया का आजकल ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे भी आप लोग देखते होंगे कि जो हम वीडियो होती हैं उनके बीच में विज्ञापन के ऐड आते रहते हैं। द्वारा विज्ञापन करता अपना संदेश उपभोक्ता को संप्रेषित करता है, ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आज के युग में बाजार में उत्पादों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिसमें वस्तु को खरीदने बेचने के लिए निर्माताओं को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। आज का जो युग है उसमें बाजार में उत्पादों की संख्या, एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटी हैं। आपने देखा होगा एक ही प्रोडक्ट है, जैसे पेस्ट है, उसकी बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेंगी, अलग अलग ब्रांड के पेस्ट हैं, जिसमें वस्तु को खरीदने बेचने के लिए निर्माताओं को कड़ी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है आपस में कि हमारे प्रोडक्ट, वही हमारा प्रोडक्ट है लेकिन उसमें क्या हम बेटर कर सकते हैं, उसका सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ही उत्पाद निर्माता को अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए एक परिणाम देने वाली विज्ञापन योजना का निर्माण करना होता है। उत्पाद निर्माता को अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए, उसकी सेल्स वैल्यू बढ़ाने के लिए एक रिजल्ट देने वाली विज्ञापन योजना का निर्माण करना पड़ता है, कि उसके पास उसका एक रिज़ल्ट निकले, कि लास्ट में रिज़ल्ट आए कि हाँ, हमारी जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें उसके रेट भी कम है, वो क्वालिटी में भी अच्छा है, क्वांटिटी में भी अच्छा, हर तरीके से अच्छा है। तो अच्छी आर्थिक स्थिति वाला निर्माता हमेशा इस स्पर्धा में आगे रहने की कोशिश करता है। जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, मतलब वो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, हमेशा वो स्पर्धा में आगे रहने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उस हिसाब से खर्च कर सकता है, क्योंकि विज्ञापन पर होने वाला खर्च निर्माता द्वारा ही वहन किया जाता है। जो ऐड बनाए जाते हैं वो निर्माता जो होता है तो उस पे वही पैसे खर्च करता है। इसलिए एक विज्ञापन योजना में निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं।